हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग किसी सेट पर रिलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी सेट पर रिलेशन के टाइप्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को देखा था। तो अगर किसी सेट पर कोई रिलेशन आर ये तीनों टाइप का हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन आर को उस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then relation R in set A is said to be an equivalence relation if R is फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दैट इज ए कॉमा ए का पेयर आर का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, दैट इज ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड नंबर, वह रिलेशन आर सिमेट्रिक होना चाहिए, दैट इज अगर ए बी का पेयर आर का एलिमेंट हो तो बी ए का पेयर भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी भी उसी रिलेशन आर के द्वारा ए से रिलेटेड होना चाहिए। और थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, दैट इज अगर ए बी का पेयर आर का एलिमेंट हो एंड बी सी आर का एलिमेंट हो तो ए सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज अगर ए बी से रिलेटेड हो रिलेशन आर द्वारा और बी सी से रिलेटेड हो रिलेशन आर द्वारा तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए रिलेशन आर के द्वारा। तो अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो वैसे रिलेशन को उस सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसके के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। अब हम लोग यहाँ पर एक सेट आर कंसीडर करते हैं। इस सेट आर में 1 1, इस एलिमेंट को लिख लेते हैं 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 को लिख लेते हैं। तो यह सेट आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए आर सेट ए पर एक रिलेशन है। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि अगर सेट ए में 1 है तो 1 1 का पेयर आर का एलिमेंट है, सेट ए में 2 है तो 2 2 का पेयर भी आर का एलिमेंट है, और सेट ए में 3 है तो 3 3 का पेयर भी आर का एलिमेंट है। तो इस प्रकार यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। अगेन यह रिलेशन आर सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 का पेयर आर में होने पर 2 1 का पेयर भी आर में है, दैट इज ए बी से रिलेटेड होने पर बी भी ए से रिलेटेड है। तो यह रिलेशन आर सिमेट्रिक भी है। और यह रिलेशन आर ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 भी 1 से रिलेटेड है, दैट इज अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से तो ए भी सी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर R is an equivalence relation। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी सेट पर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे दिखाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज R is equal to T1 T2 का पेयर इसका एलिमेंट होना चाहिए such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। तो क्वेश्चन में एक सेट A दिया गया है, यह सेट सभी ट्रायंगल्स का सेट है और इस सेट पर एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल T1 और T2 ले और T1 T2 के सिमिलर हो तो T1, T2 का पेयर R का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस रिलेशन आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि सेट ए का प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है। तो ये हम जानते ही हैं, सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू itself, therefore t t का पेयर r का एलिमेंट होगा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू सेट a, दैट इज कोई भी ट्रायंगल t अपने आप के रिलेटेड होगा, दैट इज t रिलेटेड है t से फॉर ऑल t बिलोंग्स टू सेट a, देयरफॉर
R is reflexive relation। अब रिलेशन R को सिमेट्रिक दिखाते हैं। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट T1, T2 कोई भी दो ट्रायंगल सेट A में है, और ये भी मान लेते हैं कि T1 T2 से रिलेटेड है, दैट इज T1 T2 का पेयर R का एलिमेंट है। तो हमको ये दिखाना होगा कि T2 T1 का पेयर भी R का एलिमेंट है। तो ये इंप्लाइज करता है T1, T2 एलिमेंट है R, इंप्लाइज करता है T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर T1 T2 के सिमिलर होगा तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। तो ये इंप्लाइज करता है T2 इज सिमिलर टू T1। तो अब T2 T1 के सिमिलर है, तो ये इंप्लाइज करता है T2, T1 का पेयर भी R का एलिमेंट है। तो इस प्रकार T1, T2 का पेयर है, एलिमेंट है R का, इंप्लाइज करता है T2, T1 का पेयर भी एलिमेंट है R का। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग रिलेशन R को ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट T1, T2, T3 कोई भी तीन ट्रायंगल है सेट A में, और ये भी मान लेते हैं कि लेट T1 T2 से रिलेटेड है, दैट इज T1 T2 का पेयर R का एलिमेंट है, एंड T2 T3 का पेयर भी R का एलिमेंट है। तो ये इंप्लाइज करता है T1, T2 एलिमेंट है R, इंप्लाइज करता है T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 का पेयर R का एलिमेंट है, इंप्लाइज करता है T2 इज सिमिलर टू T3। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी T3 के सिमिलर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। तो अब T1 T3 के सिमिलर है, तो T1, T3 का पेयर R का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार अगर T1 T2 R का एलिमेंट है, T2 T3 R का एलिमेंट है, तो T1 T3 भी R का एलिमेंट है। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देयरफॉर अब R तीनों रिलेशन, तीनों टाइप का रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर अब हम लोग ये कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।